वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। इसलिए तो जा रही हूँ ताकि आप लोगों की बदनामी हो। संध्या, ये कैसी बात कर रही हो दीदी के साथ? क्यों, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? आज मैंने तुम्हारे दीदी के साथ थोड़ी सी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली, तुम्हें बुरा लग रहा है? और तुम उस दिन मुझे जो चांटा मारा उसका क्या? और तो और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने ही अपने आवारा दोस्तों को कहकर हम दोनों की फोटो अखबार में छपवाए होंगे। मैं शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी, तुम्हारे साथ घर संसार बसाने के लिए नहीं। संध्या, ये घर छोड़कर मत जा, वरना मैं तुम्हारे पापा को क्या जवाब दूंगी। ये आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मुझे क्या। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी पापा के घर जाती है। घर पहुँचने के बाद वो देखती है कि आलोक जी किसी के साथ फोन में बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच। तुमने ये काम इतनी सफाई से किया कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उस दिन रात को तुमने ही अमर और संध्या की फोटो खींची थी, और मेरे कहने पर तुमने अखबार में उन दोनों की तस्वीर छपाया था। इस काम के लिए मैं तुम्हें जितनी शाबाशी दूं उतना कम है। दिल खुश कर दिया तुमने, इसलिए मैं बाकी के पैसे तुम्हें आज ही भेज दूंगा। अच्छा, रखता हूँ। आलोक जी की बातें सुनकर संध्या हैरान हो जाती है। ये क्या, पापा ने ही पैसे देकर मेरी और अमर की तस्वीर पेपर में छपवाए थे? लेकिन क्यों? आज पापा को मेरी हर एक सवाल का जवाब देना होगा। ऐसे कहकर संध्या गुस्से से आलोक जी के पास जाती है। वाह पापा वाह, आपने ही अमर और मेरी तस्वीर अखबार में छपवाए थे। क्यों किया आप ऐसा पापा? मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिए? अच्छा हुआ तुझे सब पता चल गया। ये बात सच है कि अमर और तेरी तस्वीर मेरे कहने पर खींची गई थी और छपवाया गया था। लेकिन क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किए? अमर और तेरी शादी करवाने के लिए। अमर मुझे पहले से ही पसंद था। अमर जैसा सुलझा हुआ लड़का तुझे कहीं और कहीं नहीं मिल सकता था। वो और उसके परिवार भी कितने अच्छे हैं। दुख में हो या सुख में वो सब हमेशा खुशी से एक साथ रहते हैं। कितना प्यार है उनके बीच। मैं पहले से ही तेरे लिए ऐसा ही एक लड़का ढूंढ रहा था। उस बीच तुमने ही सीमा और संजय की शादी के बारे में बताई, अमर के बारे में भी बताई, और मैंने भी उस दिन बस स्टॉप पर अमर को देखा। उससे बात करके मैंने मन ही मन उसे अपना दामाद बनाने के लिए मन में ठान लिया था। उस दिन से ही मैंने तुम्हारी और अमर की शादी कैसे करवाऊं उसके बारे में प्लान किया, और डिटेक्टिव अर्जुन की मदद से मैंने उस प्लान को अंजाम दिया। पापा, आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? आपको ये अच्छी तरह से पता था कि मैं मिडिल क्लास लड़के के साथ कभी शादी करना नहीं चाहती थी, फिर भी आप मेरी शादी अमर के साथ करवाए। आप मेरी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं पापा? धोखा दिया है आपने मुझे, धोखा। मैं इसलिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तू अभी अमर को ठीक से पहचानती नहीं, इसलिए तुझे ये सब धोखा लग रही है। लेकिन जब तू अमर को अच्छी तरह से समझेगी तब तुझे अपने पापा के ऊपर नाज होगा। तब तुझे समझ में आएगी कि मैंने तेरी शादी अमर के साथ करके कोई गलत नहीं किया। आपने गलत किया है पापा। आपने मेरी बिना मर्जी से अमर के साथ शादी करवाए, मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखे। आज पहली बार मुझे माँ की कमी का महसूस हो रही है। अगर माँ आज जिंदा होती तो वो ये सब कभी करने नहीं देती। अगर सावित्री आज जिंदा होती तो वो भी वही करती जो तेरे लिए सही होता। ये सब सुनकर संध्या गुस्से से वहाँ से चली जाती है और वो फिर से अपनी ससुराल आ जाती है। ए, यहाँ फिर से क्यों आई हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। इस घर को क्या धर्मशाला समझती हो? जब मन किया यहाँ से चली गई, जब मन किया यहाँ आ गई। जाओ यहाँ से, वरना धक्का मार के यहाँ से भगा दूंगा। अमर, ये तू क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ कैसे बात करनी है ये क्या तू नहीं जानता? आज के बाद तू संध्या से ऐसी बातें कभी मत करना। चल संध्या, किचन में चलते हैं। मैं, तुम और काव्या तीनों मिलकर साथ में लंच बनाएंगे और ढेर सारे बातें करेंगे। लंच? और मैं? नहीं नहीं, मैं घर की कोई भी काम नहीं कर सकती, मुझे इसकी आदत नहीं है। ए, तू फिर से मेरी दीदी से जबान चला रही है। अमर, तू चुप रहे। तू हम दोनों के बीच कभी मत आना, जा यहाँ से।
अच्छा ठीक है संध्या, तू घर का कोई भी काम नहीं करना। तू कल से फिर से कॉलेज जाना, ठीक है? अब तो खुश हो जा। साधना की बातें सुनकर संध्या खुश हो जाती है। कुछ दिन के बाद संध्या की पापा उसको मिलने अमर के घर आते हैं। साधना बेटी, अंकल आप यहाँ? ये क्या साधना, घर में दो दो बहुएं होकर तू ये सब काम कर रही है? तो क्या हुआ अंकल, ये तो मेरा रोज का काम है। क्यों? संध्या को बोली होती तो वो करती सब। संध्या वो ये सब क्यों करेगी? वो नई दुल्हन है, उसका अभी अभी शादी हुई है, उससे झाड़ू पोछा करवाना ठीक नहीं होगा अंकल। और ऐसे भी उससे आपके घर में ये सब की आदत नहीं होगी, खामोखा उसे तकलीफ होगी। तकलीफ होगी? तू कैसे काम कर रही है, ऐसे ही वो करेगी? मुझे लगता है अभी तक उसकी अकड़ नहीं गई है। कहाँ है वो? संध्या छत पर है, आप वहां जाकर उससे मिल आइए, मैं अभी आती हूँ। संध्या कैसी हो बेटी? आप कौन हो? संध्या की बात सुनकर आलोक जी इधर उधर देखते हैं। किसको पूछी? मुझे? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारी पापा हूँ और तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? पापा? और आप मेरे कुछ नहीं लगते, चले जाइए यहाँ से। तू अब तो मुझसे नाराज है संध्या? मुझे तो लगा था कि तू सब कुछ भूल गई होगी। तू सच कह रही थी संध्या, अमर से शादी करके तू कभी खुश नहीं रहेगी। ये बात का आज मुझे एहसास हो रहा है। शादी के 2 महीने हो गए हैं, अभी तक अमर ने कोई काम शुरू ही नहीं किया। तेरी शादी मैंने इतनी जल्दी उसके साथ करवा दिया, लेकिन मुझे क्या पता था अमर इतनी बेकार और अयोग्य होगा। बड़ी भूल कर दी मैंने। मिस्टर आलोक मित्तल, मेरे घर में मेरे सामने मेरे पति को अयोग्य बोलने के लिए आपको हिम्मत कैसे हुई? आपको ये अधिकार दिया किसने? वाह संध्या वाह, मैंने तुझे जन्म दिया और तू अपनी पापा का नाम लेकर बोल रही हो। मैं धन्य हो गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए तेरी पसंद के कुछ ड्रेस और गहने लाया था। ये ले, इसे संभाल कर रखना, वरना तेरी पति अमर पैसे के लिए इसे बेच देगा। ले। ये बात सुनकर संध्या गुस्से से सारी सामान फेंक देती है। मिस्टर आलोक मित्तल, ले जाइए आपकी ड्रेस और एक गहने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और चले जाइए यहाँ से। तुझे ऐसे अहंकार क्यों? ये घमंड किसके लिए? तेरी पति का 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है, इसलिए तो तुम लोग उसकी दीदी और जीजा जी के कमाई पे पल रही हो, और तू इतना अकड़ दिखा रही है। पहले तू जाकर अपनी पति को बोल कुछ कमाए और तुझे 2 मुट्ठी खाने को दे, इसके बाद डिंग मारना। आलोक जी जाने के बाद साधना, आकाश और अमर छत पर आते हैं। संध्या, अंकल कहाँ है? मैं उनके लिए चाय नाश्ता लाई थी। वो चले गए। चले गए? तुमने उन्हें नहीं रोका? पहली बार शादी के बाद अंकल हमारे घर आए थे, बिना चाय नाश्ते किए तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब तो दो। ए, दीदी कुछ पूछ रही है, जवाब तो दे। अमर तू चुप रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है संध्या, तू मत बता, मैं अंकल से बात कर लूंगी। तू कल रात कुछ नहीं खाई है तो ये ले, पहले कुछ खा ले। अरे सोच क्या रही है, कुछ खा लेना। दीदी उसको इतना फोर्स क्यों कर रही हो? नाश्ता यहाँ रख दो, भूख लगने पर वो खुद खा लेगी। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।